पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन कभी कभी चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी को रोक लेता है, जिससे धरती पर साया फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना सदा अमावस्या को ही होती है। दोस्तों, अक्सर चांद सूरज के सिर्फ कुछ हिस्से को ही ढकता है। यह स्थिति खंड ग्रहण कहलाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है। इसे पूर्ण ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण ग्रहण धरती के बहुत कम क्षेत्रों में ही देखा जा सकता है। यह ज़्यादा से ज़्यादा 270 किलोमीटर के संपर्क में ही रहता है। दोस्तों, इस क्षेत्र के बाहर केवल खंड ग्रहण दिखाई देता है। पूर्ण ग्रहण के समय चांद को सूरज के सामने से गुजरने में 2 घंटे लगते हैं। चांद सूरज को पूरी तरह से ज़्यादा 7 मिनट तक ढकता है। इन कुछ क्षणों के लिए आसमान में अंधेरा हो जाता है, या यूं कहें कि दिन में भी रात हो जाती है। दोस्तों, भारत में ग्रहण को लेकर कई अंधविश्वास भी हैं, जबकि विज्ञान ग्रहण को लेकर किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानता है। विज्ञान के मुताबिक ग्रहण पूरी तरह खगोलीय घटना है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य और चंद्र ग्रहण का बहुत महत्व है। शास्त्रों में भी ग्रहण से जुड़ी कई बातें कही गई हैं। दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात में ही होता है। एक साल में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण भी आंशिक और पूर्ण हो सकता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना गया है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव देश दुनिया भर में तो पड़ता ही है, इसके साथ ही मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क समेत सभी 12 राशियों पर भी इसका असर पड़ता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लेकर पौराणिक मान्यता है कि राहु और केतु की वजह से ग्रहण की स्थिति बनती है। एक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन की प्रक्रिया चल रही थी तो इसमें से 14 रत्नों को प्राप्ति हुई। समुद्र मंथन से विष और अमृत कलश निकला। भगवान शिव ने विष को अपने गले में उतार लिया। अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान विष्णु ने इस विवाद को सुलझाने और देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। असुर भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को समझ नहीं पाए और उनकी बातों में आ गए। भगवान ने अमृत कलश लेकर देवताओं को अमृत पिला दिया, लेकिन स्वरभानु नाम का एक असुर भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत पीने लगा। चंद्रमा और सूर्य ने स्वरभानु को पहचान लिया और इसकी खबर भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से इस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन स्वरभानु अमृत की कुछ बूंदें पीने में सफल हो गया था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। इसलिए स्वरभानु के 2 भाग होने के बाद भी अमर हो गया। ज्योतिष शास्त्र में सिर वाले हिस्से को राहु और धड़ वाले हिस्से को केतु माना गया है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि राहु और केतु इस घटना का बदला लेने के लिए ही सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जब स्थिति बनती है तो सतुक काल का ध्यान किया जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सतुक काल का हर ग्रहण में मान्य नहीं होता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जब स्थिति बनती है तो सतुक काल का ध्यान किया जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सतुक काल हर ग्रहण में मान्य नहीं होता है। मान्यता के अनुसार जब चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सतुक काल का प्रारंभ होता है, वहीं जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सतुक काल 12 घंटे पहले प्रारंभ होता है। लेकिन विशेष बात यह है कि सतुक काल तभी मान्य होता है जब पूर्ण ग्रहण की स्थिति बनती है। आंशिक और उपछाया ग्रहण में सतुक नियमों का पालन नहीं किया जाता है। सतुक काल में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं।
भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार वर्ष 2021 में 4 ग्रहण की स्थिति बनी हुई है, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। पहला चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 को लगा था। इसके बाद 10 जून 2021 को दूसरा ग्रहण लगा था। अब 19 नवंबर 2021 को तीसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण के रूप में लगा था। इसके बाद साल 2021 का दूसरा व अंतिम सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर 2021 को घटित होगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। यह सिर्फ अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका, अटलांटिक के दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में नजर आएगा। भारत में इसका कोई सतुक काल भी प्रभावी नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।